नमस्कार। आज मैं आपको जल नीति के बारे में बताने जा रही हूँ। जल नीति हमें कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए। जल नीति साइनस, माइग्रेन, डिप्रेशन और श्वसन तंत्र के लाभकारी बताया गया है। जल चिंता को दूर करता है, यहाँ तक कि बहरेपन जिसे हल्का सुनाई पड़ता है उसके लिए भी जल नीति को विशेष मान्यता है कि वो व्यक्ति जल नीति करेंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जल नीति हम कैसे और किस प्रकार से करें। अभी तो हम अर्ध पद्मासन में बैठे हैं और हमने ज्ञान मुद्रा और हमें इसे खाली पेट करना चाहिए। जल नीति आप मॉर्निंग और इवनिंग में भी कर सकते हैं और आफ्टरनून में आपको किसी कारणवश करना है तो आप भोजन ग्रहण न करें, उसके बाद ही आप जल कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप भोजन के उपरांत ही हमें जल नीति को नहीं करना चाहिए। जब हम खाली पेट हो तभी हमें जल नीति करना चाहिए। भोजन के उपरांत हमें कोई आसन, प्राणायाम या शोधन क्रिया को नहीं करना चाहिए। खाली पेट आप करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जहां तक हो सके आप कोशिश करें कि हम मॉर्निंग में इसे करें। जल नीति कैसे और किस प्रकार से करें, ये हमारा जल नीति का पार्ट है। इसमें इस प्रकार से ये बना हुआ होता है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर पे जहाँ मिलता है उसे आप ले सकते हैं। जब हम जल नीति करते हैं तो हमें गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर, जो कहा जाता है चुटकी भर सीधा नमक को हमें डालना चाहिए। आपको यदि किसी प्रकार की नोज में प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत जल नीति, जिससे आपको सर्दी जुकाम काफी है तो आपको नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार की नोज में आपको थोड़ा तो भी आपको नहीं करना चाहिए। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिल सकता है इससे। ये कफ के लिए भी, साइनस के लिए लाभ प्रदान करता है। जो हमारी श्वसन नलिका है उसे भी इफेक्ट करता है, उसे स्वस्थ करता है। अब हम जल नीति कैसे करेंगे ये हमारा पाठ हो गया और हमने इसमें और भी जल गुनगुना करके सीधा नमक डाल के हमने इसमें डाला। अब हम कुकुड़ आसन में आएंगे या ब्रजासन में आते हैं। कोई भी हम आसन करें या ऐसे, ये हमारा भुंडू आसन होता है। इस प्रकार ये हमने यहाँ पे ऐसे हमने बैठा, ये हमारा कुकुड़ आसन। अब हमें कुकुड़ आसन, जिससे दर्द है, गठिया है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जोड़ों में, वो नहीं लगा सकते हैं तो ब्रज आसन में भी कर सकते हैं या सुख आसन में भी वो बैठ के इसे कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया। इसमें जल और सीधा नमक डालकर हमने गुनगुना किया। इस पार्ट में हमने जल को डाला है। और जब हम यहाँ पे अपने रखें, आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, आप अपने बेसिन में भी कर सकते हैं। इसे आप हल्का खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया हमें कैसी करनी चाहिए इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने जल नीति किया, सांस को कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपका ये जल आपकी
माथे में थोड़ा सा सर में चढ़ गया तो आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है कि हमें तो सिर दर्द हो गया या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई। आपको नॉर्मल रहना है, वो अपने आप ही 2-4 घंटे में आपको रिलीफ जाएगा। और आप श्वसन तंत्र को रिलैक्स करते हुए सांस को आपको ना होल्ड करना है। जैसी प्रक्रिया हमारी नॉर्मल रहती है कि हमें नॉर्मल हमारा सांस आ रहा है, हमारी सांस जा रही है, हमें उसी प्रक्रिया में जल नीति करनी चाहिए। और जब हम जल नीति करते हैं तो राइट नोज से हमने इस प्रकार को ऐसे डाला और लेफ्ट नोज से हम कोशिश रहेगा मेरा कि हम लेफ्ट नोज से इसे निकालेंगे और थोड़ा सा हमें अपने नेक को इस प्रकार से ऐसे मूवमेंट देना पड़ेगा, इस प्रकार से। और हमारा ये हैंड यहाँ पे रहेगा और हल्का जब लगे कि हमें अभी नहीं, हमारे अपोजिट नोज से जल नहीं निकलना है, तो और ट्विस्ट करें और सांस जैसे आ रही है और आपकी सांस जा रही है उसी प्रकार आपको रहना है। ना सांस को खींचना है ना छोड़ना, नॉर्मल पोजीशन में आपको रहना है। जैसे आपने थोड़ा सा सांस को खींच दिया तो जो ये जल है आपके माथे पे चढ़ जाएगा और आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। फिर हो सकता है 1 दिन भी रहे, 2 दिन भी रहे, या 2-4 घंटे में भी ठीक हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रकार। ये हमने राइट नोज में ऐसे किया, इसको यहां से दिया और थोड़ा सा मूवमेंट देके आपको ट्विस्ट करना है इस प्रकार। अपने हैंड को यहां रखा, हमने राइट से डाला और लेफ्ट से निकाला। आप अपनी क्षमता अनुसार ही करें। रिलैक्स। अब हमने अपने नेक को हल्का नीचे कर दिया। अब इसी में हल्का कपालभाति भी कर लीजिए। जो आपके बलगम है वो नोज के द्वारा निकल रहा है। आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होता है इससे। आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है ये जल नीति। मस्तिष्क के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये जल नीति बहुत ही इफेक्टिव है। ये एक शोधन क्रिया है। अब हमने राइट से लिया और लेफ्ट से निकाला। अब हम लेफ्ट से लेंगे और राइट से निकालेंगे इस प्रकार। पहले हमने ऐसे हल्का ट्विस्ट कर लेंगे इस प्रकार और हमने पार्ट को इस प्रकार डाला ऐसे और फिर धीरे धीरे अपने हेड को यहाँ रखा। आप न भी रखें तो भी यहाँ भी करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको लगे कि हम आराम से कर सकते हैं आप इस प्रकार करें। ये देखिए मेरे राइट नोज से जल निकल रहा है। अब हम हल्का सा को झुकाएंगे और कपालभाति करेंगे। अब हमने इस प्रकार, ये हमारा हो गया जल। हमने किस में किया? हमने ब्रजासन में इसको बैठ के किया। आप इसे कुकड़ू आसन में भी कर सकते हैं।
ये दमा के लिए भी, दृष्टि दोष के लिए भी, हमारे आइस के लिए भी लाभ प्रदान करता है ये जल। अब हम कुकुरु आसन में जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो हमारे पूरे फेस का 5 इंद्रियां हैं, उन पे ये इफेक्ट करता है। आप कुकुरु आसन में भी कर सकते हैं इस प्रकार। ये हमने कुकुरु आसन में किया ऐसे। राइट से डाला, लेफ्ट से निकाला। अब हम लेफ्ट से डालेंगे और राइट से इसे निकालेंगे इस प्रकार। हमने आपको ब्रजासन में भी करके दिखा दिया और कुकुरु आसन में, और आप इसे हल्का खड़े होके भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। ये हमने किया। अब जिसमें आपको लगे सुविधा है, हमने इस प्रकार किया ऐसे। ये हल्का मूवमेंट देते हुए इस प्रकार। अब हम लेफ्ट नोज से इसे करेंगे इस प्रकार से। अब हम आ गए ब्रजासन में इस प्रकार। अब हम कपालभाति कर लेते हैं हल्का। ये हमारा हो गया जल नेति। हम इसे भी शशांक आसन में इस प्रकार कपालभाति करते हुए जो हमारे बलगम होंगे वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे इस प्रकार। जब हमने शशांक आसन कर लिया तो हमारे बलगम सारे बाहर हो गए, तो हमें किसी प्रकार का पेन नहीं हो। इतना आप ध्यान रखिए। जल नेति हो या वमन क्रिया हो, आपको कपालभाति या श्वसन क्रिया से रिलेटेड जितने भी आपके हैं, तो आप कोशिश करें कि हम इस प्रकार जाएं और कपालभाति या शशांक आसन में प्रेशर दें। तो जो आई के ईयर पे, नोज पे जितना, माउथ में जितना प्रेशर, जितने बलगम हो सकते हैं वो सारे आपके बाहर आ जाएंगे। और आपने इसे नहीं किया वो कहीं ना कहीं आपको पेन करेगा। जल नेति से हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा ज्ञान चक्र है, भगवान शिव का त्रिनेत्र है, वो भी जागृत होता है जल नेति करने से। जल नेति बहुत ही लाभकारी शोधन क्रिया है। चिंता, क्रोध, घबराहट सबको लाभ प्रदान करने वाला ये जल नेति। आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।